आज नामांकन के दौरान जनता ब्रिगेड पार्टी का नामांकन रद्द कर दिया, इसके पीछे क्या साजिश लगती है आपको? इसके पीछे यही साजिश है कि वो भय खाते हैं। उनको पता है कि हमें रोक सकते हैं तो जनता ब्रिगेड पार्टी रोक सकती है, सूबेदार वीर सिंह चौहान रोक सकते हैं, योगी माथुर रोक सकता है, पूरी टीम रोक सकती है। और उनके प्रत्याशी को कल हमारा चेहरा दिख गया था, वो कल ही उनका चेहरा पीला पड़ गया था। और उन जाकर अपने आका अरविंद केजरीवाल को बोला है कि उनको रोक दो किसी भी तरीके से। अगर वे मतदान मांगे तो मेरा पत्ता साफ है और विधानसभा में एंट्री होगी तो सारी देशद्रोही गतिविधियों का पर्दाफाश करेंगे। इस कारण अरविंद केजरीवाल की सह पे हमारा प्रचार रद्द हुआ है। और आज खुल के बताओ, हम उनसे घोर विरोधी हैं, क्योंकि वो देशद्रोही है, गद्दार है, जन विरोधी है। भारतीय सनातन संस्कृति और इसकी एकता अखंडता को तोड़ने का लिए एडी चोटी का जोर लगा है। आतंकवादी और देशद्रोही ताकतों से मिला हुआ है ये गद्दार, इसको पहचान लो। और ये क्या कारण बना के ये मना करे गए हैं? आपके नॉमिनेशन फॉर्म में प्रस्तावक ने किसी भी उम्मीदवार के नाम का जिक्र नहीं किया कि वो प्रस्तावक किसके हैं, ये नहीं बताया गया। अभी उनसे पूछने वाला हो, जब प्रस्तावक मेरे फॉर्म पे हैं तो ये किसके होंगे? ये इमरान खान के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के होंगे, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी के होंगे, या दुर्गेश पाठक के होंगे, या प्रेमवती के होंगे, या बीजेपी का कौन सा है वो भाटिया के होंगे? किसके होंगे? फार्म मेरा, ब्यौरा मेरा है। एक तो ये कारण करके रद्द किया गया है। समझ सकते हैं जो भी इस वीडियो को देखे, वीडियो के आपके दर्शक हैं या जहाँ तक भी वीडियो जाएगी आराम से समझ सकते हैं। दूसरा कारण, आपके नॉमिनेशन फॉर्म में सभी प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र 1 के 39 राजेंद्र नगर के नहीं हैं। ये थोड़ी झूठ। दूसरी, सभी इसी क्षेत्र के हैं, मेरे परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और वोट डालते हैं, सारे के कागज मेरे पास है। दूसरी बात, यदि वे बाहर के होते तो यही ब्यौरा हमने शनिवार को 4 तारीख को दिया था। तो 4 तारीख को वे क्षेत्र से बाहर के हैं या अंदर के हैं, इस बात को जानने के लिए शनिवार खपा दिया, रविवार खपा दिया, सोमवार खपा दिया और मंगलवार को जब डेट निकल गई तब ये बताया गया। तो ये साजिश है। जैसे देशभक्तों को रोकते रहोगे, कुचलते रहोगे, और तो ये आतंकवादी देश के जमाई बनते रहेंगे। और ये कठपुतलिया है जो बैठी सरकार है, या उनके हाथ की कठपुतलिया है चलाती उनके हाथ से। क्या लगता है इस 4-5 दिन की राजनीति के पीछे क्या हो सकता है? किस लिए इन्होंने किसान पार्टी और जनता ब्रिगेड पार्टी को हटाया? इन्होंने हटाया कि उनको ये पता है तुम्हारा रास्ता बीजेपी वाले भी नहीं रोक सकते हैं। रोक सकते हैं तो फौजी रोक सकते हैं। जब किसान और जवान इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका रास्ता रुक जाएगा। क्रांतिकारी ऐसे साथ में आ जाएंगे, सच्चे देशभक्त साथ में आ जाएंगे। और ये भी हमारा खुला चैलेंज और एक भविष्यवाणी है कि इसको रोकने की क्षमता बीजेपी में नहीं है। इसको रोक सकते तो हम रोक सकते हैं। हमारा प्रचार रद्द करने पर अब वहाँ में ना इसको के लिए तैयार हो जाओ, जो अब आपको जो झेलना है। नहीं तो हमारा साथ दो पर्चे में हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट रिट डाल लेंगे कि हमारे साथ जाति करिए, पक्षपात कराया गया है। एक साजिश के तहत हमारा नॉमिनेशन रद्द किया गया है और इस अन्याय के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि सत्य अजर अमर अविनाशी है, ना वो जड़ सकता ना वो दब सकता। वो सब क्या है ना फाड़ के बाहर निकलेगा। केजरीवाल के भी इस समझ में एक दिन आ जाएगा। अभी तो उसका अभिमान और अहंकार के घोड़े में बैठे दौड़ रहे हो। क्या लगता है आपको आज किस वजह से नामांकन को हटाया गया है? जी, सबसे पहले नमस्कार सभी को, देशवासियों को। बेटा, जैसे हमारे योगी भाई जी ने कहा, सेम कहानी है डिट्टो। क्योंकि कल जब हम नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी का वहाँ बैठा हुआ था। और दुर्गेश पाठक मुझे अच्छे से जानता है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी दिल्ली कैंट का मुखिया था। वहाँ का सारा का सारा उस पार्टी को पैदा किया मैंने। उसको पता है चौहान साहब की, सूबेदार साहब की क्या क्षमता है, वो किस लेवल की अपनी पोटेंशियल रखता है। और यहाँ पर अगर तेरे को टक्कर दे सकते हैं तो सिर्फ फौजी जनता ब्रिगेड पार्टी ही दे सकती है। उसको हमारी क्षमता पता है। इसलिए मैं क्यों दुर्गेश पाठक फौजी पार्टी को हटा के खुद इस राजेंद्र नगर की सीट पे दावा करना चाहते हैं? या वो आम आदमी पार्टी से है, ये फौजी जनता ब्रिगेड, ये जनता ब्रिगेड पार्टी फौजियों की है। उसको पता है अगर जनता ब्रिगेड पार्टी मैदान में डटी रही, इसका पर्चा स्वीकार कर लिया गया, तो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी न बीजेपी भी नहीं है हमसे मजबूत,
क्योंकि पता है उसको कि देश के लोग सैनिकों से प्यार करते हैं, सैनिकों पर विश्वास करते हैं। और सबसे ज़्यादा राजेंद्र नगर में जो गरीब झोगी झोपड़ी वाले भाई रहते हैं, जब हम अपनी बात रखेंगे 100% उनका समर्थन हमें ही मिलना था। इस बात का इल्म था दुर्गेश पाठक को, क्योंकि वो मेरी क्षमता से वाकिफ़ है। और उसने केजरीवाल को बोल करके यहाँ के, क्योंकि यहाँ के जितने भी जो नॉमिनेशन फाइल में जो करने के लिए अधिकारी बैठे थे वो सारे दिल्ली सरकार के अंडर में थे। उन्होंने ये साजिश के तहत जनता ब्रिगेड पार्टी का पर्चा खारिज करवाया है। आप बताइए, जब उसमें प्रस्तावकों के नाम हैं, वोटर कार्ड नंबर है, सारी चीज़ हैं, और लिख रखे किसके प्रस्तावक थे। अरे जो नॉमिनेशन फॉर्म था वो तो योगी माथुर का था, उसमें 50 जगह इनका नाम है, उस फार्म में 50 जगह इनका नाम है। तो वो किसी आतंकवादी के प्रस्तावक हैं क्या? कोई उनसे पूछने वाला हो रिजेक्शन करने वालों से, वो प्रस्ताव किसके हैं? जब इनके फॉर्म पे है तो इन्हीं के हैं, अंडरस्टूड सी बात है। दूसरा जो उसने संज्ञान लेकर के किया है, 2 पॉइंट दिए हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि वो प्रस्तावक उस विधानसभा के नहीं है। अरे भाई, हम उनके वोटर कार्ड, सारी लिस्ट हमारे पास में उस इलाके के हैं, वोट डालते हैं, हम उनको कोर्ट में भी पेश करेंगे। अगर ये कोर्ट में साबित होता है, इनकी नौकरी खाएंगे इन हरामखोरों की, जो यहाँ पर अधिकारी जिन्होंने, रिटर्निंग ऑफिसर है। और मैं चेतावनी देता हूँ रिटर्निंग ऑफिसर तेरे को, ये सूबेदार चौहान जा रहा है कोर्ट में, हमें कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट न्याय करेगा, ठीक है। और ज़रूर इसकी नौकरी से डिसमिस करवा के छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस रिटर्निंग ऑफिसर को ये घुटनों के बल नहीं ला दिया तो हम फौजी नहीं बेटा। ये टोटली गद्दार बैठे हैं, केजरीवाल से घूस खा करके, केजरीवाल से पैसा लेकर के। और ये जो ना कितने लोगों इन्होंने ये पर्चे रद्द किए हैं। ये देश जाग रहा है। केजरीवाल, तूने जो पूरे देश के साथ जो गद्दारी करा है, ये देश कभी तुझे माफ़ नहीं करेगा। जो भोले वाली जनता जो अभी मूर्ख बनी हुई है, क्या लगता है आपको, राघव चड्ढा को पंजाब भेजकर राजेंद्र नगर की सीट, करावल नगर की सीट को छोड़ कर यहाँ आ रहे हैं और आपको चुनौती दे रहे हैं? क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? बेटा, इनको कुर्सी की हवस है, इनको देश जाए बाहर में, इनको कोई लेना देना नहीं है। देश का विकास हो, देश का उद्धार हो, गरीब का उत्थान हो, कुछ नहीं चाहिए इनको। इनको अपना पैसा कमाने हैं। कांग्रेस और बीजेपी से भी निचले स्तर की राजनीति कर रहा है केजरीवाल। भ्रष्टाचार पहले से 4 गुना बढ़ गया है। आप इसके पुराने वीडियो देखिए, बोला जी मैं नशा मुक्ति करूँगा, ये करूँगा। आपने यहाँ पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री कर रखा है। वाह केजरीवाल साहब, आप दिल्ली की तो आप नशे में डुबोना चाहते हैं? तो मैं तो ये कहूँगा, प्यारे देशवासियों, आप लोगों को जागना होगा। ऐसे घातक व्यक्ति को, जो देशद्रोही व्यक्ति है, जो देशद्रोही ताकतों से जो जुड़ा हुआ है, आज पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये है क्या इस देश में? ये पूरे देश के अंदर इससे बड़ा देशद्रोही नेता कोई ना पैदा हुआ, ना कोई पैदा होगा। केजरीवाल बहुत घातक व्यक्ति है। हम पूरे देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, फौजी हैं क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं और केजरीवाल को कुर्सी से प्यार है। इसलिए आप लोगों को जागना है और इस गद्दार को, इस भ्रष्टाचारी को इस देश से जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और हम मैदान मारे हैं। हमारा पर्चा अगर सलेक्शन होता है, वो स्वीकार किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर नहीं भी होता है तो केजरीवाल मैं चुनौती देता हूँ, तू जीत के दिखा देना, तेरा प्रत्याशी जीत के दिखाना। ये